तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है, तुम यहां पर आकर बैठ जाओ। एक लड़का जाकर बैठता है। बाबा कहते हैं और नजदीक आओ। लड़का कहता है कि इस बार इंटर के परीक्षा में फेल हो गए थे। बाबा कहते हैं अच्छा तो हम पास करवा दे क्या। और उसके बाद नौबतपुर में बैठे 5-6 लाख लोग एक साथ ठहाका लगाते हैं। लेकिन मधेपुरा का वो लड़का फिर भी बैठा हुआ था। बागेश्वर बाबा उसको बता रहे थे। और कल जब दिव्य दरबार में अर्जियां सुनी गई तो ऐसा लगा मानो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सब कुछ जानते हैं। अरवल का एक लड़का व्हाइट टी शर्ट पहनकर चुपचाप बैठा हुआ था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि रुको बच्चा, पहले हमको लिख लेने दो। वो कहता है कि हम मधेपुरा के हैं लेकिन अपने पिताजी के साथ अरवल में रहते हैं। इस बार 12वीं के परीक्षा में फेल हो गए। बाबा कहते हैं कि तो हम पास करवा दे क्या। लोग ठहाके लगाते हैं। और उसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उस बच्चे का सब कुछ लिखते हैं और लिखने के बाद कहते हैं नजदीक आओ। नजदीक आने के बाद उसे पर्चा दिखाते हैं और पर्चा में सब कुछ लिखा होता है जो वो लड़का सुनना चाहता था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि देखो, व्यापार में तुमको लाभ मिलेगा। नौकरी का तुम प्रयास कर रहे हो और करते रह जाओगे लेकिन नौकरी में कोई लाभ नहीं मिलेगा। व्यापार में बढ़िया लाभ मिलेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि तुमको गलत संगति का असर पड़ा है, बीच में तुम गलत संगति में पड़ गए थे। उसके बाद वो कहते हैं कि पिताजी को भी नुकसान हुआ है, तुम्हारी घर की भी अर्जी लगी है। जाओ बच्चा, 2.5 साल में तुम्हारा मकान बन जाएगा। आशीर्वाद है। और आशीर्वाद है बोलने के बाद एक साथ एक जगह पर जब 5 लाख लोग दोनों हाथ उठाकर साधु जी के जवाब में कहते हैं जय हो, तो सोचिए कि उस जगह का क्या माहौल हुआ होगा। बहरहाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार की चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम लेंगे। अब आइए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार की कहानी पर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कल दिव्य दरबार लगाते हैं। कई लोगों की अर्जियां सुनते हैं लेकिन एक अर्जी जो मधेपुरा के एक 12वीं फेल लड़के की थी वो चर्चा में है। मधेपुरा का एक लड़का का अर्जी स्वीकार होता है। वो दौड़कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाता है, मंच पर बैठता है, उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेता है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कहता है कि बाबा हम 12वीं में फेल हो गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अच्छा तो हम पास करवा दे क्या। और उसके बाद वो कहता है नहीं बाबा। और बाबा पर्चा लिखते हैं। पर्चा लिखने के बाद बाबा उसको बताते हैं कि तुम गलत संगति में पड़ गए थे, इसीलिए बीच में तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, तुम अपना घर बनवाना चाहते हो, उसकी भी अर्जी है। जाओ बाबू, तुम्हारा 2.5 साल में घर बन जाएगा। और नौकरी को लेकर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उस लड़के को कहते हैं कि नौकरी में तुमको सफलता नहीं मिलेगी, तुमको अपना व्यापार करना होगा और व्यापार करोगे तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। और उसके बाद वो कहते हैं आशीर्वाद है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उस लड़के के पिताजी के बारे में भी बता देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी को भी हाल ही में नुकसान हुआ है। लड़का नम आंखों से कहता है हाँ। और वो फिर कहते हैं कि तुम व्यापार करो, तुमको सफलता मिलेगी। और सिर्फ इतना भर नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने चुटीले अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। और उस लड़के से पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारे इलू इलू के बारे में यहाँ पर बैठे लोगों को बता दे क्या। लोग कहते हैं हाँ बताइए, लेकिन वो लड़का कहता है नहीं नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि आगे से आज्ञा हमारी है तुम्हारे लिए कि तुम ये सब नहीं करोगे, व्यापार पे ध्यान दो, बालाजी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और लड़का उठकर चला जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज और कल अभी भी बिहार में रहेंगे। कल दिव्य दरबार लगा था, अर्जियों की सुनवाई हो रही थी और ऐसी सुनवाई शायद ही आपने कभी देखी होगी। बिहार के लोग जब वहां बैठकर अपनी अपनी दुख बता रहे थे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को वो दुख पहले ही मालूम चल जा रहा था, पर्चा पर सब कुछ लिख दिया जा रहा था। और उसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उन लोगों को समाधान भी बता दे रहे थे, कह रहे थे कि तुमको ये करना होगा और अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएगी। बहरहाल बागेश्वर धाम सरकार बिहार में है। रोज 3 लाख लोग के आने की बात कही गई थी। लोग आ रहे हैं 5, 6 और 7 लाख तक तकरीबन रोज। और सोचिए कि नौबतपुर का माहौल अभी क्या होगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।